ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीरुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रजापति ब्रह्मा इंद्र को उपदेश दे रहे हैं। अंतिम वाक्य हमने देखा भाष्य में। देखिए, पूर्व पक्ष ने कहा था कि सुवर्णादि में द्रव्यांतर का संपर्क संभव है, इसलिए क्षार प्रक्षेपादि क्रिया से उसका शोधन हो। नक्षत्रादि में अन्य के द्वारा अभिभूत प्रकाशत्व होता है, इसलिए वहां स्वरूप अभिनिष्पत्ति तभी होगी जब अभिभावक का वियोग होगा। लेकिन आत्म चैतन्य ज्योतिष में तो ऐसा है नहीं, तो नित्य है, किसी के द्वारा उसका अभिभव संभव नहीं है और असंसर्गी है। और दृष्ट विरोधाच्य, दृष्ट विरोध टीका में जीव स्वरूप से अभिभवे बाधकम आह। जीव स्वरूप के अभिभव में कोई बाधक मतलब अभिभव संभव नहीं है, उसमें बाधक है, दृष्ट देखा जाता है। आगे दृष्टि श्रुति मति विज्ञातयो ही जीवस्य स्वरूपम। अब ये पूर्व पक्ष बता रहा है, इसको ध्यान में रखना। दृष्टि श्रुति मति विज्ञान, वो कहता है जीव का स्वरूप क्या है। जीव का स्वरूप केवल यही है, देखना सुनना, ये सब। इसमें क्या प्रत्यय लगा है? दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति। स्त्रियांग तीन प्रत्यय। तो दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति मतलब देखना सुनना जानना, यही जीव का स्वरूप है, पूर्व पक्ष कह रहा है। तच्च शरीराद असमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते। शरीराद असमुत्थितस्यापि, शरीर से जिसका समुत्थान नहीं हुआ हो, असमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते, वो तो हमेशा निष्पन्न है ऐसा ही लग रहा है। शरीरात असमुत्थितस्य, शरीर से समुत्थान होगा तब जीव का रूप स्वरूप प्राप्त होगा, ऐसा मंत्र में कहा है। यहाँ क्या कहते हैं? पूर्व पक्षी कहेगा शरीर से समुत्थान नहीं हुआ तभी भी ये जीव का स्वरूप निष्पन्न ही है। कौन सा स्वरूप निष्पन्न है? दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति वाला। टीका में विज्ञान घन एव इति श्रुत्या चिन्मात्र स्थावद आत्मा, श्रुति के द्वारा आत्मा कैसा है? चिन्मात्र। तद चैतन्यम चक्षुरादि जन्य वृत्ति रभिव्यक्तम। आपका पाठ कैसा है? वृत्ति व्यक्तम की अभिव्यक्तम? वृत्ति व्यक्तम मतलब अभिव्यक्तम। समझने के लिए आपको लिखना है तो लिख लीजिए वहां। चक्षुरादि जन्य वृत्ति के द्वारा
अभिव्यक्त होगा चैतन्य। श्रुति क्या कहती है, जीव वास्तव में कौन है, विज्ञान घन एवं, मतलब चिन्मात्र। लेकिन उस चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी चक्षुरादि जन्य वृत्ति के द्वारा। चक्षुरादि जन्य वृत्त्या अभिव्यक्तम दृष्टि पदवाच्यम। दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति, ये जो पद है, अच्छा दृष्टि का अर्थ क्या है, दृष्टि श्रुति मति ये सारे क्या है, ज्ञान है। ये सारे ज्ञान है। जीव का पूरा जीवन क्या है, कुछ ज्ञान कुछ ज्ञान कुछ दर्शन का ज्ञान, श्रवण का ज्ञान, मनन का ज्ञान, कुछ अन्य ज्ञान। ज्ञान 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 का प्रवाह चलता है। जिस समय वो प्रवाह समाप्त हुआ वो सुषुप्ति में गया है, फिर से उठा तो फिर से प्रवाह शुरू। और ये जो दृष्टि श्रुति ये सारे ज्ञान कैसे होते हैं, चक्षुरादि जन्य वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। दृष्टि पदवाच्यम सत व्यवहारांगम जीवस्य स्वरूपम भवति इति तस्य अभिभूतत्वे दृष्टो व्यवहारो विरुध्येत। ये व्यवहार का अंग है। व्यवहारांगम जीवस्य स्वरूपम, तो जीव को बस 24 घंटे यही व्यवहार चलते रहता है, मतलब जागृत स्वप्न काल। अगर वो अभिभूत हो जाए, तस्य अभिभूतत्वे, तो दृष्ट व्यवहार ही विरुद्ध का मतलब विरुद्ध हो जाएगा, उसमें प्रतिबंध हो जाएगा। हेतु अभावाद व्यवहारो न स्यात् इत्यर्थ। हेतु नहीं होगा तो व्यवहार ही नहीं होगा। तो अच्छा, इसमें व्यवहार का हेतु क्या निश्चय हुआ, ये दो पंक्ति में टीका में। जीव का जीव का स्वरूप, जीवस्य स्वरूपम, जीवस्य स्वरूप सत्वे व्यवहारो स्यात्। हाँ, चैतन्य स्वरूप, लेकिन चैतन्य स्वरूप दृष्टि रूप वाला, क्योंकि तो दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति ये जो है, आप कहते हो वो व्यवहार है, तो चैतन्य तो अभिभूत नहीं होगा कभी। तो जीव, अच्छा ठीक है, जीव का स्वरूप चैतन्य, चैतन्य सत्वे व्यवहार सत्व, और उसकी अभिभूति तो होगी नहीं, इसलिए दृष्टि श्रुति ये व्यवहार बंद कभी नहीं होगा। अज्ञस्यापि स्वरूपम वृत्तिषु व्यक्तम इति अंगीकार्यम व्यवहार दर्शनादित्याः। अज्ञस्यापि स्वरूपम वृत्तिषु व्यक्तम, जो अज्ञानी है उनका स्वरूप भी वृत्ति में अभिव्यक्त होगा, ये दर्शन श्रवण मतन मनन इन सब में, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों, व्यवहार दर्शनात् इत्याह, क्योंकि व्यवहार देखा गया है। तच्च शरीराद असमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नम एवं दृश्यते। शरीराद असमुत्थित का अर्थ है अज्ञानी के लिए, शरीराद समुत्थित ज्ञानी के लिए। कैसे, सर्वो ही जीवः पश्यन् शृण्वन् मन्वानो विजानन् व्यवहरति अन्यथा व्यवहारानुपपत्तेः। सारे जीव पश्यन् शृण्वन् मनवान ये ही करते रहते हैं जीवन भर, व्यवहरति, इसके बिना व्यवहार नहीं है। मतलब देखना सुनना ये करना, इसके बिना कोई व्यवहार समझ में नहीं है, यही व्यवहार है। ठीक है, मैं अन्यथा इति उत्तम स्फुटयति, अन्यथा कोई व्यवहार नहीं है। अन्यथा का अर्थ क्या है, तच्चेद शरीरात् समुत्थितस्य निष्पद्येत प्राक् समुत्थानात् दृष्टो व्यवहारो विरुध्येत। ये जो व्यवहार है, शरीरात् समुत्थितस्य निष्पद्येत, शरीर से जब आप उत्थान कर लो, मतलब विवेक करके अलग हो जाओ,
इसके बाद ही अगर व्यवहार निष्पद्येत, व्यवहार अगर होगा, तो समुत्थान के पहले का जो व्यवहार देखा गया है वो विरुद्धता, प्राक समुत्थानात् दृष्टो व्यवहारो विरुद्धता, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। पूर्व पक्ष क्या कह रहा है यहाँ, अगर आप कहते हो कि शरीर से समुत्थान के बाद ही जीव अपना स्वरूप प्राप्त करता है, तो पूर्व पक्ष के मत में जीव का स्वरूप है दर्शन श्रवण मनन ज्ञानम, जो 24 घंटे चलता रहता है, यही उसका मुख्य स्वरूप होगा। सिद्धांति के मत में जीव का स्वरूप है जानना कि मैं उत्तम पुरुष हूं, ब्रह्म। पूर्व पक्ष कहता है इसलिए सिद्धांति के अर्थ में समुत्थित का अर्थ है मैंने अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लिया। पूर्व पक्ष कहता है अगर समुत्थान से स्वरूप की प्राप्ति अगर आप कहते हो, तो समुत्थान के पहले ये जो व्यवहार हो रहा है वो तो होगा नहीं, और वह व्यवहार ही जीव का स्वरूप है उसके मत में, पूर्व पक्ष के मत में। तो व्यवहार विरुद्धता, स्वरूपम चेत ज्ञानिनः एव व्यज्येत, ज्ञानात् पूर्वम व्यवहारोच्चित्तिरि इत्यर्थः। स्वरूपम चेत ज्ञानिनः एव व्यज्येत, ज्ञानी का ही अथवा ज्ञानी के लिए ही अगर स्वरूप अभिव्यक्त होगा, तो ज्ञान के पहले जो व्यवहार था उसकी उच्चित्ति हो जाएगी, उसका उच्छेद हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के पहले का जो व्यवहार है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसका अर्थ है ज्ञान के पहले भी जीव का स्वरूप है। आप क्यों कहते हो कि समुत्थान के पश्चात जीव को स्वरूप की प्राप्ति होगी? ऐसे तो अब प्रश्न क्या होगा, देखिए, अतः किमात्मकम इदम शरीरात समुत्थानम, तो ये शरीरात समुत्थान किस प्रकार का है, और किमात्मिका वा स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति इति, और किस स्वरूप की, किस प्रकार की ये स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति है, मतलब स्वरूप प्राप्ति क्या है, किस प्रकार से शरीर से समुत्थान होना और स्वरूप की प्राप्ति होना, ये दोनों कैसे? क्योंकि साधारण व्यक्ति क्या कहेगा कि शरीर स्वरूप की प्राप्ति तो अभी है ही, स्वरूप क्या है, और देखते रहना सुनते रहना ये सब ज्ञान हो रहा है, हो रहा, ज्ञानात्मक है। जीव का जीवन क्या है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो हो रहा है। अतः का अर्थ करते हैं टीका में, सदैव व्यक्त स्वरूपत्वात्, पूर्व पक्ष के मत में जीव का स्वरूप कभी अभिव्यक्त है, सदैव, हमेशा वो व्यक्त स्वरूप है। और सिद्धांति कहता है नहीं, वो तो जब विवेक होगा तब अभिव्यक्त होता है। तो ये भेद हो गया। सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य वस्तुतो असंगस्य आत्मन आविद्यक देहादि अविवेक रूपस्य मल संगस्य सत्वात् तद विवेकापेक्षया समुत्थानादि श्रुतिरिति उत्तरम आह। सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य, जीव जो है अथवा चैतन्य जो है वो कभी अभिव्यक्त होता है, केवल वृत्ति में ही अभिव्यक्त होता है, व्यवहार काल में, अज्ञान काल में। अज्ञान काल में वृत्ति हो तभी उसको भान होता है, वृत्ति नहीं हो तो उसको भान ही नहीं है कि मैं हूं। केनोपनिषद में क्या मंत्र है, प्रतिबोध विदितम मतम, तो बोधम बोधम प्रति, जब एक ज्ञान हुआ उसमें है चैतन्य, अन्य ज्ञान हुआ उसमें है। लेकिन दो ज्ञान के बीच में वहां पर भी है। जब ज्ञान नहीं होता, समझो कोई समाधिस्थ है, तो जीव है और स्वरूप में है। लेकिन पूर्व पक्ष की समझ क्या है कि सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य, और वस्तुतः कैसा है, असंग है, वस्तुतः असंगस्य आत्मनः
आविद्यक देहादि अविवेक रूपस्य, अविद्या का, आविद्यक का अर्थ क्या है? अविद्या कार्य, अविद्या का कार्य है, आविद्यक है। आविद्यक देहादि, इनसे जब विवेक नहीं होता है, अविवेक रूपस्य मल संगस्य सत्वात्, तो मल के साथ संग हो जाता है। असंग का मल के साथ संग हो जाना, और जब विवेक होगा तो तद विवेक अपेक्षया समुत्थान, जब विवेक हो जाए तब समुत्थान। तो अज्ञान काल में समुत्थान नहीं है, ज्ञान काल में समुत्थान है। समुत्थानात्, ये श्रुति कहती है, समुत्थानादि श्रुति का ये प्रयोजन, क्योंकि उत्तरमाह अत्र उच्यते प्राक विवेक विज्ञानोत्पत्ते शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धि विषय वेदन उपाधिभिरविविक्तम इव जीवस्य दृष्ट्यादि ज्योतिष स्वरूपम भवति। प्राक विवेक विज्ञान उत्पत्ते है, विवेक विज्ञान के पहले, जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ है, तो जीव की समस्या क्या है? शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय, ये सारे जिनका वेदन, इनका ज्ञान, वेदना टीका में दिया है हर्ष शोक आदि, वेदना उपाधि भी अविविक्तम इव, तो शरीर के निमित्त से होने वाले हर्ष शोक, इंद्रिय मनोबुद्धि और विषय, इन सभी के कारण जो होते हैं, उपाधि भी अविविक्तम इव जीवस्य, जीव जो है इनसे विविक्त नहीं हुआ, अविविक्तम इव जीवस्य दृष्ट्यादि ज्योतिष स्वरूपम भवति। दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति ये सारे जो हैं, वही जीव का ज्योतिष स्वरूप समझ में आता है। ठीक है, अविविक्तम इव इति तादात्म्यस्य संगस्य कल्पितत्वम उक्तम। भाष्य में कहा अविविक्तम इव, अविविक्तम इव क्यों? क्योंकि वास्तव में अविविक्त नहीं है, वास्तव में जुड़ा नहीं है, अलग ही है, इनको भान नहीं है बस। अगर कोई कहे, समझो एक बोरी में गेहूं है, एक में चावल है, और वो व्यक्ति आके कहेगा चलो इनको अलग करेंगे, गेहूं और चावल पहले से अलग है, मिले ही नहीं है। ऐसे आत्मा अनात्मा पहले से अलग है, मिले ही नहीं है। तो विवेक क्यों करना है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये अविविक्तम है, तो इसलिए श्रुति के भाष्यकार कहते हैं अविविक्तम इव, अविविक्त हुए नहीं है, विविक्त ही है। जीवस्य दृष्टियादि ज्योतिष स्वरूपम भवति। कल्पितत्वम, तो जीव का अनात्मा से जो संग है वो कल्पित है। तत्र कल्पित संगे दृष्टांत है, अभी कल्पित संग में दृष्टांत दे। यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छ्यम शौक्ल्यम च स्वरूपम प्राक विवेक ग्रहणात् रक्त नीलादि उपाधिभिरविविक्तम इव भवति। शुद्धस्य स्फटिकस्य, ये प्रसिद्ध दृष्टांत है। स्फटिक हो और कोई जपा कुसुमादि पुष्प हो पास में, और कोई पट हो नीलादि। शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छम और शौक्ल्यम श्वेत वर्ण का है, ये जो उसका स्वरूप है, प्राक विवेक ग्रहण, जब तक ये विवेक नहीं होता स्फटिक और अन्य पदार्थ में, तो रक्त नीलादि उपाधि भी अविविक्तम इव भवति। तो ऐसा लगता है वहां रक्तत्व नीलत्व ये सब जुड़े हुए, वास्तव में ये स्फटिक में नहीं, कोई पास में वस्तु पड़ी है उसमें है, उपाधि में। उपाधि का लक्षण क्या है? यहाँ
मतलब उपाधि का लक्षण जो बताते हैं, उपसमीपे स्थित्वा श्रियान् धर्मान् आददाति अन्यत्र आददाति विकारम विना, बिना विकार किए वहां भारम विना अविविक्तम इव भव। तो उपाधि क्या करती है? अपने धर्म को अन्यत्र दिखाना, ये उसका काम है। जैसे देह आत्मा में भासता है, देह के धर्म, इंद्रियों के धर्म, बुद्धि के धर्म, ये सारे। और प्रमाण जनित विवेक ग्रहणात् तु पराचीनः स्फटिकः स्वाच्छ्येन शौक्ल्येन च स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यत इति उच्यते। और प्रमाण जनित विवेक से, मतलब ऐसे ही नहीं, वो विवेक प्रमाण से जन्य है, प्रमाण जनित विवेक ग्रहणा। तो क्या होगा? पराचीनः स्फटिकः, पराचीनः मतलब जो पूर्व में जैसा था वैसा ही उसका ज्ञान होगा। स्वाच्छेन शौक्लेन च स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से ही उसका ज्ञान। तो वास्तव में वो हमेशा वैसा ही है, लेकिन भ्रांति के कारण ऐसा लगता है कि अनात्मा के धर्मों के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। ऐसा है नहीं। इति उच्यते प्रागेव अप्रागपि तथैव सन। पहले भी वैसा ही था, प्रागपि तथैव सन। तथा देहादि उपाधि अविविक्तस्यैव सतो जीवस्य श्रुतिकृतं विवेक विज्ञानम शरीरात् समुत्थानम। देहादि उपाधि अविविक्तस्य एव सतो जीवस्य, देहादि उपाधि से अविविक्त हुआ जीव, जीवस्य श्रुतिकृतम विवेक विज्ञानम, श्रुति जन्य विवेक विज्ञानम, ये है शरीरात् समुत्थानम। ये बता दिया कि शरीर से समुत्थान क्या है। शरीर से समुत्थान है देहादि उपाधि से जो अविविक्त था, उसमें अब विवेक का सामर्थ्य हो गया श्रुति के कारण, श्रुति के अध्ययन से। श्रुतिकृतम टीका में त्वम पदार्थ श्रुत्या, श्रुति कौन सी? सृष्टि श्रुति, अन्य उपासना श्रुति, कोई अर्थवाद श्रुति, ये पढ़ के नहीं, केवल त्वम पदार्थ वाली श्रुति, जो त्वम पदार्थ के लक्ष्यार्थ का बोधन कराने वाली। कोई भी श्रुति से विवेक नहीं होगा, वो त्वम पद के लक्ष्यार्थ का बोधन कराती। कौन सी? योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यंतर ज्योति पुरुषः इत्याद्यया सिद्धम इत्यर्थ। इस श्रुति के द्वारा सिद्धम किम? विवेक विज्ञानम। विवेक विज्ञानम, उसी को समुत्थानम कह सकते हो। विवेक विज्ञानम एवं समुत्थानम, श्रुतिकृतम विवेक विज्ञानम, विवेक विज्ञानम एवं समुत्थानम, क्योंकि और कुछ नहीं होने वाला है, ज्ञान हुआ यही समुत्थान है। अब ये श्रुति का जो वहां संख्या ली है 4-4-22, आपकी इसमें संख्या दी है क्या? वो इसी की संख्या वहां लिखी है सब, नहीं आपके पुस्तक में नहीं। वही मैं कहता हूँ, जो भोले बाबा वाली पुस्तक में जो जो है वही सब संख्याएं लिखी। हाँ, अभी ये जो है वास्तव में ये 4-4-22 में है, पहले ये है 4-3-7 में। ये जो उदाहरण है 4-3-7 का है, तो दोनों जगह आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको ग्रहण करते हो। 4-3-7 में इसका उपक्रम है और 4-4-22 में उपसंहार है। तो उपक्रम उपसंहार से ये ज्ञात होता है कि यही विषय का अभी प्रतिपादन हुआ है। तो क्या क्या विषय वहां प्रतिपादित हुए हैं वो इससे पता चलता है। वही मंत्र 2 बार आ गया है।
इसके द्वारा विवेक विज्ञान और विवेक विज्ञान जन्य उत्थानम ये सिद्ध हो जाए। विवेक विज्ञान फलम स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति ही केवल आत्मस्वरूपावगति ही। विवेक विज्ञान का फल क्या है? स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति। मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं, मतलब वाच्यार्थ को छोड़ के लक्ष्यार्थ में स्थित हो जाऊं, लक्ष्यार्थ में निष्ठ हो जाऊं, ये एक हो गया। तो अभी इसका अर्थ क्या है? जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में मैं अपने आप को जानता हूं, विश्व रूप से, तेजस रूप से, प्राज्ञ रूप से। और विश्व के लिए एक जगत है, बाह्य प्रपंच, स्थूल प्रपंच। तेजस का सूक्ष्म प्रपंच है, प्राज्ञ का कारण है। तो उस प्रपंच के साथ जुड़ के मैं अपने आप को जानता हूं, मेरी पहचान वही है। अभी वास्तव में प्रपंच के बिना भी मैं पहले से चल ही रहा था, इस जीवन के पहले भी, और इस जीवन में भी प्रपंच से समझो कुछ निकल गया। जीवन वैसे ही बढ़िया चलते रहता है, कोई आपत्ति नहीं। तो ये साधारण है। इसका विवेक करना, वो ये कह दिया, योयम विज्ञानमय है, जो विज्ञानमय है, मतलब ये प्रपंच जो है ये तो जड़ है, इसको हटा सकते हैं। प्राणेशु का अर्थ क्या किया? प्राण से विलक्षण, जहां प्राण उपलब्ध है वहीं है। तो प्राण का अर्थ है प्राण, पंच प्राण और इंद्रियां, तो इन सबसे विलक्षण। तो ये कहाँ है? ये सूक्ष्म शरीर में है। तो सूक्ष्म शरीर में आत्मा की उपलब्धि होती है। और हृदय स्पष्ट कर दिया, हृदय मतलब बुद्धौ, यहाँ केवल इतना ही दिया है, योयम विज्ञानमय प्राणेशु। फिर आगे हृदय, अंतर ज्योति ही, और वो चैतन्य स्वरूप है, ज्योति स्वरूप। इतना मंत्र आवश्यक है। तो टीका में थोड़ा दिया है। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ से हमको ये तो समझ में आ गया कि मैं इस तीन शरीर से भिन्न हूं, केवल त्वम पदार्थ का शोधन करने से। लेकिन मैं केवल इसी तीन शरीर से विलक्षण नहीं, इसी तीन शरीर को उपाधि लेकर मैं कार्य करता हूं, केवल इतना नहीं, जितने शरीर हैं सभी में मैं ही हूं। जैसे मैं इन तीन में हूं, वैसे मैं अन्य जितने हैं सभी के शरीर में कौन है? मैं ही हूं। तो त्वम पदार्थ का शोधन आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन वही तत्पद का लक्ष्यार्थ है, वही जगत का कारण है। मतलब जो अंदर है वही बाहर है, ये अगर भान नहीं हुआ तो हम बाह्य जगत से या तो भयभीत रहेंगे कि, नहीं ये नहीं, मुझे तो केवल अंदर ही आत्मा मिलेगा। तीन कोष के अंदर, तीन शरीर के अंदर तो मिल गया, और बाहर, बाहर तो है नहीं, क्योंकि मेरा ब्रह्म अभी महावाक्य उपदेश नहीं समझ में। तो अन्य में भी वही उपलब्ध है। तो इसलिए पहले से जहां राग द्वेष की निवृत्ति हुई है, शांत, सर्वम खलविदम ब्रह्म इति शांत उपासित, तो ये अगर नहीं हुआ है तो फिर जब सर्वम खलविदम ब्रह्म समझने का विषय आएगा, बोले नहीं वहां मैं कैसे हूं, इनमें तो मैं बिल्कुल नहीं हूं, उनमें, अरे उनमें तो हो ही नहीं सकता। तो वही आपको समझना है, नहीं तो क्या होगा, आप त्वम पद के लक्ष्यार्थ में स्थित हो जाओगे, लेकिन तत्पद के साथ ऐक्य नहीं हो पाएगा। तो पहले केवल त्वम पद का विचार करके ये करना है, लेकिन वहां यात्रा पूरी नहीं होती, आगे भी है। विवेक विज्ञान फलम स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति, केवल आत्म स्वरूप अवगति। केवल क्या है? देखिए टीका में, प्राणादि भिन्न, क्योंकि प्राणेशु कहा इसलिए प्राणादि से भिन्न, शुद्ध त्वम पदार्थ ज्ञानस्य एक, जो त्वम पदार्थ ज्ञानस्य
वाक्यार्थ साक्षात्कार फलम इत्याह। अब इन्होंने दोनों एक साथ कह दिया। वास्तव में यहाँ जो विवेक अभी तक चल रहा है, ये केवल त्वम पदार्थ का ज्ञान हुआ है। अब जिन्होंने पहले उपासनादि कर लिए हैं और उनको अन्य से कोई भेद बुद्धि नहीं है, उनको तो ये घट जाएगा कि त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है वही वास्तव में तत्पद का भी लक्ष्यार्थ है। इसलिए मैं ब्रह्मैवा हमिदम जगत च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम, ये हो जाएगा। नहीं तो मेरी आत्मा अलग, उनकी आत्मा अलग, इनकी आत्मा, सबकी आत्मा अलग अलग। क्यों? एक ही विवेक हुआ है तीन शरीर से, अन्य विवेक नहीं हुआ है। और वास्तव में त्वम पदार्थ शोधन जो है वो कठिन है, लेकिन उसके लिए आपको श्रुति नहीं चाहिए। और तत्पदार्थ के लिए श्रुति ही प्रमाण है। और वहां या तो अत्यधिक श्रद्धा हो तो हो जाएगा प्रमाण बुद्धि, अथवा पहले से चित्त इतना शुद्ध हो कि बताया गया उसमें आपको संशय ही नहीं हो, विपरीत भावना ही न हो, नहीं तो समस्या होगी। केवल आत्मस्वरूप अवगति है। टीका में अब इस अध्याय में आगे एक प्रकरण आता है, सशरीरत्व अशरीरत्व। अब उसको लेके बताते हैं। सशरीरत्वस्य सत्यत्वात् समुत्थानम उत्क्रांतिरिति व्याख्येयम न विवेकः इति आशंका। पूर्व पक्ष के मत में समुत्थान क्या है? शरीर को छोड़ के आगे जाना है, केवल विवेक नहीं। वो क्या कहता है? जब तक शरीर है, शरीरेण सह इति सशरीर, तेन सह तुल्य योगी, उस शरीर के साथ है वो कहता है शरीर के साथ होगा तो सशरीरत्व से सत्यत्वात् समुत्थान क्या हाँ हुआ? उत्क्रमणम का अर्थ क्या है? उसको छोड़ के आगे जाना। तो उत्क्रांति ही समुत्थानम इति व्याख्येयम, उसकी व्याख्या आपने की नहीं। आपने तो केवल विवेक बता दिया। विवेक विज्ञान का फल क्या है? न विवेक, विवेक नहीं बताना है। इति आशंका है। तथा विवेका विवेक मात्रेण एव आत्मनो अशरीरत्वम सशरीरत्वम च। मंत्र वर्णा। विवेक अविवेक से ही आप अशरीर सशरीर, विवेक से अशरीर अशरीर, आपने क्या कहा? और अविवेक से सश, मतलब मैं शरीर वाला हूं, ये अविवेक ही है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि अब जब शरीर छोड़ देंगे और किसी अन्य लोक में जाएंगे तब हम अशरीर हों। वास्तव में तभी भी शरीर तो रहेगा ही, और यहीं से जो जाता है उसमें ही पंचीकृत पंच महाभूत का सूक्ष्म अंश उसी का वेष्टन बन के जाते हैं। मंत्र कौन सा? अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुमात्मानम अथवा धीरो न शोचते। अशरीरम, आत्मा अभी भी अशरीर है, शरीर में ही अशरीर है। शरीरेषु, या तो आप कह दो तीन शरीर में, या तो सारे शरीरों में एक ही आत्मा है। टीका में उक्त श्रुति अनुसारेण इत्यर्थः शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम इति श्रुतेः विवेक मात्र कल्पितम, अविवेक मात्र कल्पितम सशरीरत्वम। मैं सशरीर हूं, ये केवल अविवेक का फल है। अतो विवेक एवं समुत्थानम, इसलिए विवेक ही समुत्थान है। विवेक का अर्थ साधारण क्या है? समझना, विचिर पृथक करने,
मतलब इसको अलग करना, आत्मा को अनात्मा से। वास्तव में कभी मिले ही नहीं। आप गलती से समझ रहे हो मिले हैं, इसलिए एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी करो, क्या? विवेक करो। एक कांटे से दूसरा कांटा निकल जाएगा। विवेक एव समुद्र ननु स्वकर्मार्जिते शरीरे भोगस्य अपरिहार्यत्वात् कथम जीवतः एव स्वरूप आविर्भाव इत्यतः। जब तक वो जीवित है तब तक शरीर है, और शरीर कैसे प्राप्त हुआ? स्वकर्म अर्जित, अपने ही कर्मों से अर्जित है, मतलब किसी अन्य के द्वारा दिए गए नहीं, हमने ही इकट्ठा किया है। ये स्वकर्मार्जिते शरीरे भोगस्य, तो भोग आपको करना ही पड़ेगा, वो अपरिहार्य है। तो कथम जीवतः एव स्वरूप आविर्भाव, जीते जी ही स्वरूप आविर्भाव कैसे होगा? इत्यतः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। देखो, शरीरस्थोपि, शरीर में होता हुआ भी न कुछ करता है, न किसी से लेप होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जब मैं अशरीर शरीर छोड़ दूं फिर न करोति न लिप्यते। शरीर में होते हुए ही आप अस्पृष्ट हो, असंग हो। इति च सशरीरत्व अशरीरत्व विशेष अभाव स्मरणात्। सशरीरत्व अशरीरत्व विशेष अभाव, मतलब श्रुति स्मृति कहती है कि जीवित काल में ही सशरीरत्व और जीवित काल में ही अशरीरत्व दोनों संभव। ऐसा नहीं कि जब जी रहा है तो सशरीर है, मृत हो गया अन्य लोक में जाएगा तो अशरीर है, ऐसा नहीं। ये विशेष का अभाव। अन्य विशेष है, क्या विशेष है? विवेक। सशरीर कब होगा? विवेक का अभाव, और अशरीर विवेक होगा। अशरीरवत शरीरस्थस्यापि बंधाभाव स्मृतेः जीवतो मुक्तिर्युक्ता इत्यर्थः। अशरीरवत, जैसे जो अशरीर है, शरीरस्थापि बंधाभाव स्मृते है, स्मृति में भी यही कहा कि शरीरस्थ होने पर भी वो अशरीर अशरीर जैसा ही है। इसी को कहा जीवन मुक्ति, जीवतो मुक्ति ही युक्ता इत्यर्थः। अविरुद्धे श्रुत्यर्थे सूत्र शेषो युक्त इत्या। ये जो चीज अभी बताई है यहाँ, इसका बार बार चिंतन हो कि मैं अभी अशरीर हूं, अभी हमारा शरीर से संबंध नहीं। तो ऐसा विचार करने से मैं लक्ष्यार्थ हूं, ये बोध होगा। ये केवल रटने वाली विद्या नहीं है। जैसे दृष्टांत ऐसे बताते हैं कि समझो कोई 5-6 साल का बच्चा है, उसको कह दिया, बोलो तुम देह नहीं हो, इंद्रिय नहीं हो, मन नहीं हो, प्राण नहीं हो, बुद्धि। वो बोल देगा मैं देह नहीं, इंद्रिय नहीं। उसको समझ में क्या आया? कुछ नहीं, वो केवल रट रहा है। तो ये केवल रटने वाला नहीं, विवेक विज्ञान मतलब आपने विचार से समझ लिया है कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हो नहीं सकता। केवल ऐसे ही सुन के और फिर मैं ब्रह्म हूं, तो हाँ वो बोलते रहेगा मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। बोले जाओ उनको बता के आओ मैं ब्रह्म हूं, वो जाके बता के आएगा, उसको क्या है, उसको समझ में ही नहीं आया। ऐसे ज्ञान नहीं होगा। अविरुद्धे श्रुत्यर्थे सूत्र शेषो युक्त। श्रुति अर्थ जो विरुद्ध नहीं है, अविरुद्धे श्रुति अर्थ सूत्र शेष, यह जो सूत्र चल रहा है उसका शेष युक्त इत्याह। तस्मात् विवेक विज्ञान अभावात् अनाविर्भूत स्वरूप सन विवेक विज्ञानात् आविर्भूत स्वरूप इत्युच्यते। तो आविर्भूत स्वरूप है सूत्र में है, उसको लेकर सूत्र शेष यहां जोड़ना है। तो आविर्भूत स्वरूप कब हुआ? विवेक विज्ञान से। भाष्य में
न तु अन्यादृशावाविर्भावान् आविर्भावौ स्वरूपस्य संभवतः स्वरूपत्वादेव। न तु अन्यादृशौ आविर्भावौ आविर्भाव अनाविर्भावौ स्वरूपस्य। स्वरूप का आविर्भाव अनाविर्भाव अन्य किसी प्रकार से अन्यादृशौ न संभवत, और किसी प्रकार से आविर्भाव अनाविर्भाव नहीं, ये एक ही प्रकार है, एक ही प्रकार से सशरीर अशरीर है। ये हमने चतुर्थ सूत्र में देखा था, हमने बताया था। पूर्व पक्ष ये प्रश्न करेगा कि अगर आप कहते हो कि ब्रह्म का ज्ञान इतना ही है जैसे रज्जु में सर्प देख रहे हो, उस सर्प का बाध करके रज्जु का ज्ञान हो जाए, जैसे आपका दृष्टांत सरल है वैसे ही ये होगा ब्रह्म ज्ञान, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इतना अगर सरल होता तो जितने लोग वेदांत श्रवण करते हैं वो सभी ब्रह्म अपने आप को जान लेते। कहाँ, वो तो सब दुखी दिख रहे हैं। वहां उत्तर क्या दिया था, याद है कुछ? ये पूर्व पक्ष बहुत बढ़िया पूर्व पक्ष है, क्योंकि बार बार हमको इसी को सोचना है। वहां उत्तर यही दिया था कि सशरीरत्व अशरीरत्व जो है ये आपको जानना है। तो समझो भूख से कोई पीड़ित हो रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है कि इनको भूख लगी है, 10:30 बजे अभी भोजन हुआ नहीं, तो आप भले ऐसे कहो कि ये पीड़ित हैं, अब वो जानते हैं कि मैं अशरीर हूं, तो उनको कुछ नहीं। तो आपकी दृष्टि में भले वो सशरीर हो, क्योंकि आपने ये विवेक नहीं किया है। वो अपने आप को जानते हैं मैं अशरीर हूं, ये मुझ में नहीं। वो पता कैसे चलेगा? केवल उन्हीं को पता है कि वो दुखी है कि नहीं। उनकी अगर ये वृत्ति हो रही है कि मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, तो वो सशरीर है, तादात्म्य हो रहा है। तो अन्य के द्वारा ये निर्णय नहीं हो सकता है, वो तो स्व ही निर्णय करेगा। वो चाहे वो कुछ भी कहे, समझो मैं दुखी हूं और कहता हूं नहीं नहीं मैं दुखी नहीं, तो इससे समझ में नहीं आएगा। समझो वो दुखी नहीं है और कहते हैं अरे बहुत भूख लगी है, कुछ लेके आओ, तो भी वो अशरीर है, वो उनको ही मालूम है। तो इसमें भ्रांत नहीं हो सकते आप, मतलब इसमें भ्रमित हो सकते हो अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या ज्ञान क्या है। अगर लोग सोचते हैं कि ज्ञान के बाद हम कभी दुखी नहीं हो, तो उनको ही पता है। तो बाहर से क्या दिख रहा है वो थोड़ी आपको पता चलेगा ऐसे। एवं मिथ्या ज्ञान कृत एव जीव परमेश्वरयोर भेदो न वस्तुकृत। जीव और परमेश्वर में जो भेद है ये भी मिथ्या ज्ञान से ही है, वस्तुकृत भेद नहीं है। व्योमवद असंगत्वा विशेषात। व्योमवद असंगत्व इसमें है, जीव में कि परमेश्वर में? परमेश्वर। परमेश्वर हाँ, जीव में और परमेश्वर दोनों है। अविशेष का अर्थ यह है कि असंगत्व दोनों में है। जीव भी असंग है, परमेश्वर भी ब्रह्म भी असंग है। जीव को जब स्वरूप का भान होता है तब पता चल जाता है, लेकिन वो असंग कब है? हमेशा है। ऐसा नहीं है कि अब वो असंग हो गया, 9:30 बजे मैं असंग हो गया, तो ये असंग तो कोई काम का नहीं, जिसका पहले प्राग भाव था। अंशादि शून्यम, ये होगा नहीं हुआ ना? कुतस्य एतद एवं प्रतिपत्तव्य, ये कैसे जानना है? अभी आगे थोड़ा अलग प्रकरण है। अच्छा, यहाँ अंशादि शून्यम ये तो हो गया होगा। अंशादि शून्यत्वम असंगत्वम, इतना एक पंक्ति देख लीजिए। आत्मा द्रव्यत्व व्याप्य जाति शून्य विभुत्वात् व्योमवत् इति आत्मैक्य सिद्धेः भेदो मिथ्या इत्यर्थः। आत्मा द्रव्यत्व व्याप्य जाति शून्य। द्रव्यत्व व्याप्य जाति क्या होगी?
अनात्मा। बोले आपको यहाँ ये द्रव्यत्व शब्द तर्क संग्रह से लाना है। हाँ, द्रव्यत्व की व्याप्य जातियां क्या क्या हो सकती है? आत्मत्व, हाँ कोई भी, पृथ्वीत्व, जलत्व इत्यादि। हाँ, तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, मन, यहां तक हो गया। इससे ये जाति शून्य है, विभुत्वात् व्योमवत्। तो आत्मत्व जाति वाला आत्मा नहीं है, इसलिए एक ही आत्मा है, तभी आत्मा ऐक्य सिद्ध होगा। आत्मा एक सिद्ध होगा तो भेद कैसा सिद्ध होगा? मिथ्या, भेदो मिथ्या इत्यर्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।